आज हम 10th का सितंबर मंथ का हिंदी का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या आता है, आप देखिए एक बार पढ़िए इसको। और हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जिस भी सब्जेक्ट का ज़रूरत हो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और आप यहाँ पे देखिए हर एक आंसर को कंप्यूटर फॉन्ट में लिखा गया है, तो आपके लिए समझना इसको बहुत ईजी हो जाएगा। पहला प्रश्न आता है इसमें कि अन्य बच्चों की माँ दुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी। आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कोरी जाति का होने के बाद भी घीसा के माता पिता बड़े स्वाभिमानी थे। वर्ग भेद के इस बीच से युक्त समाज की मानसिकता इस प्रहार को सह कहा सकती थी, अतः समाज के अन्य बच्चों को उससे दूर रहने की सीख डांट व समझाइश के साथ मिलती थी। आज के संदर्भ में विचार किया जाए तो ऐसा व्यवहार अनुचित व अव्यवहारिक प्रतीत होता है। मानवीय मूल्यों को ताक पर मानवता का ऐसा मजाक अत्यंत अशोभनीय है। प्रकृति में जन्म लेने वाला हर प्राणी समता के सिद्धांत को आत्मसात करे, तभी एक स्वस्थ समाज की नींव खड़ी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से इस आंसर में बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और यहाँ पे ऐसे व्यवहार अभी के संदर्भ में ठीक नहीं, क्योंकि जो जाति प्रथा है हमारे यहाँ ये बहुत बुरी चीज़ है। इसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या पूछता है कि माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर दिया गया है कि रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा सा कनस्तर टीका रहता है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, उसे काटकर निकाल दिया गया था, क्योंकि ढक्कन के ना रहने पर घंटे के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसके बाद आता है कि माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण शहर में पानी भरने लगता है, पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने हेतु शहर को छोड़कर जाने लगे थे। तो इसलिए यहाँ पे लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आ गई थी शहर में। इसके बाद आप देखिए, अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रश्न में आपको आंसर समझ नहीं आता, तो कमेंट करके आप बता दीजिए। वहाँ पे आपको सारा रिप्लाई देके आपको आंसर समझाने की कोशिश की जाएगी। और हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर आपको दे दिया गया है। और अभी देखते ही देखते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे जो आंसर प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में आप देख सकते हैं कि टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। तो टैक्स को बीमारी इस संदर्भ में कहा गया है कि यदि वह टैक्स की बीमारी से ग्रसित होगा तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, उसका सामाजिक जीवन स्तर व यहाँ पे दिया गया आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए इसे बीमारी कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई टैक्स देता है तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है, और यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसका सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है। यहाँ पे इसीलिए इसको बीमारी कहा गया है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न ब कि निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला प्रश्न है कोपाकुल। यहाँ पे इसका समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह होगा कोप से व्याकुल, और ये एक तत्पुरुष समास है। इसके बाद आता है गूढ़ प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया है कि गूढ़ और प्रश्न एक साथ मिला दिया गया है, और ये द्वंद्व समास में आता है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। पहला क्या था यहाँ पे इसमें कि टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है, और दूसरा क्या था यहाँ पे समास विग्रह करना था। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। और देखिए चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। चौथा का अ क्वेश्चन है कि अब जनता की भव है क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है। तो जब जनता की भव है क्रोध में तन जाती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। यहाँ पे देखिए सीजी बोर्ड से रिलेटेड हम जितने भी हेल्प हो सके यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए। न्यू सिलेबस से लेके हर एक चीज़ हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का।
तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हर साल की तरह, और आप भी बहुत अच्छा बेनिफिट उससे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथे का ब प्रश्न। ब प्रश्न क्या बोलता है कि जनता की सहनशीलता के कवि दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है और चाहे जितनी भी बड़ी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। तो ये सहनशीलता कवि दिनकर जी ने जनता के बारे में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में क्या दिया गया है कि इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो ये गद्यांश शुरू होता है हमारे समाज में, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट में इसके आता है कि जो आज हमारी धरोहर है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न क्या आता है कि भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। उनकी भाग्यवादिता दूसरे में भी अकर्मण्यता पैदा करती है और वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि भाग्यवादी लोग कैसे परिश्रम से जी चुराते हैं और सिर्फ भाग्य पे ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि हमारे साधन कब व्यर्थ होते हैं। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन ना हो, किसी काम को करने की प्रतिभा ना हो, तब तक व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया है कि चाहे कितने भी साधन हो, अगर इच्छा शक्ति ना हो श्रम करने के लिए और प्रतिभा ना हो हमारे अंदर, तो सारे साधन हमारे लिए बेकार ही हैं। इसके बाद आता है कि प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण में काम में जुटे रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं, इनकी सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही और उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो परिश्रम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें श्रम क्यों करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा गया है कि श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्ति का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। तो आपने देखा कि हमें श्रम क्यों करना चाहिए, इसका आंसर कितने अच्छे से लिखा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन कि ऊपर लिखे गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक लिखा गया है कि श्रम की महत्ता या उन्नति का मूल परिश्रम। तो आप देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसके पीडीएफ को भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।